हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप लोग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही होगी आप लोग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, आई होप सो। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और आज हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन कैसे होता है सर? पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन तो हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है। कहाँ पढ़ा आपने? पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन आपने पढ़ा है लॉ में। आपने पढ़ा है, अगर आप आईएससी के स्टूडेंट हैं तो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। अगर आपने बीकॉम पढ़ा है तो आप बीकॉम में के किसी सेमेस्टर से पढ़े होंगे, आप डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म पढ़े होंगे सर। हम सीए में इंटर के लिए डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म पढ़ने वाले हैं। सीए में इंटर के लिए जो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म जो है बेसिकली बात करता है कि कैसे फॉर्म को बंद किया जाए। इसमें ये हमारे सीए इंटर के जो चैप्टर्स हैं उनमें आईसीआई के मॉड्यूल से चैप्टर 2 का यूनिट 1 है। और यूनिट 2 जो हमारे चैप्टर 2 का यूनिट 2 है आईसीआई के मॉड्यूल के अनुसार, वो है सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू अ कंपनी और अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसका अलग लेक्चर्स रहेंगे, इसके अलग लेक्चर्स रहेंगे। ठीक है, चले जरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई सभी कोई जाओ और जाकर प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करो। वहाँ बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है, सीए इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों की बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है। आपके जो भी क्वेरीज रहती हैं वहाँ पूछो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ मन करे वहाँ पूछो, मैं बताऊँगा। मैं ऑलवेज रेडी हूँ आपकी क्वेरी को डील करने के लिए, हमेशा रेडी हूँ। तो चलें बच्चों, आ जाए हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हम इस टॉपिक में मतलब चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, लिखें जरा, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें, देखें जरा। पहली चीज़ पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे इसमें पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे क्लोज किया जाता है, पहली चीज़ पढ़ेंगे हम इसमें, क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट हम पहली चीज़ पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ गार्डनर वर्सेस मर्रे। तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी चीज़ से पढ़ेंगे हम पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। और पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ना, दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, वो दोनों के दोनों चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ेंगे एक पार्ट हमारा है वो है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। और दूसरा चीज़ पढ़ेंगे बच्चा लोग मैक्सिमम लॉस मेथड। ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे बेटा। तो बेसिकली पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता है। और मैं इसी को पढ़ाऊंगा अपने हिसाब से, थोड़ा बड़ा रहेगा ये। आए, नोट नंबर 1 लिखें।
नोट नंबर 1, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है या क्या करना है इंट्रोडक्शन में, वो देखें जरा। सबसे पहली बात कि भाई जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, क्यों ये डिसोल्यूशन होता है। वर्ल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या फिर डिसोल्यूशन क्यों होता है बेटा, ये पढ़ना है हमें। डिसोल्यूशन क्यों होता है ये पढ़ना है। क्या रीज़न है डिसोल्यूशन का, क्यों क्यों आखिर डिसोल्यूशन होता है। देखिए, जब भी ये दो पार्टनर हैं, ये है मिस्टर ए और मिस्टर बी, दो पार्टनर है। दोनों पार्टनर के का जो रेशियो है वो है 3:2। नाउ उनको अभी काम नहीं करना, ठीक है, वो बिजनेस को बंद करना चाहते हैं। बिजनेस को बंद करने का मतलब क्या हो गया, उनका बिजनेस चल रहा है, ये उनकी बैलेंस शीट है। बिजनेस का मतलब बैलेंस शीट। कैसे पता चलेगा कि बिजनेस एग्जिस्टेंस में है, आप उसकी बैलेंस शीट देखो पता चल जाएगा, और उसके नोट्स टू अकाउंट्स देखो पता चल जाएगा। अगर नोट्स टू अकाउंट में लिखा हुआ है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, इसका मतलब है कि वो बिजनेस जिंदा है, चल रहा है। अब अगर मान लो उस बिजनेस को बंद करना है तो अपने क्या करेंगे। आप सोचो ना, एकदम सिंपल सा स्टफ है कि किसी बिजनेस को बंद करना है, आप क्या करेंगे बताओ जल्दी मेरे को, सोच करके बताओ कि किसी बिजनेस को बंद करना है तो आप क्या करेंगे। सर, किसी बिजनेस को बंद करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, बिजनेस में सबसे पहले बुलाएंगे किसको, लेनदारों को, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको बुलाएंगे, बोलेंगे जरा आइए बात करनी है आपसे। क्रेडिटर्स को बुलाएंगे, बोलेंगे भाई देखो हम ये बिजनेस करना नहीं चाहते। वो लोग पूछेंगे क्यों नहीं करना चाहते, क्या आपके पास पैसे खत्म हो गए, क्या आपके पास में आपका रनवे नहीं है। रनवे मतलब रनवे कैश का मतलब जो बिजनेस चलाने के लिए कैश चाहिए होता है। आपके पास पैसे नहीं है, कैश नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप क्या क्या क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। बोले नहीं सब कुछ है, हम लोग बस बिजनेस बंद करना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ और बिजनेस चालू करेंगे या फिर कुछ और जो भी करेंगे हम करना चाहते हैं। अच्छा, तो वो बोलेगा अच्छा ठीक, अच्छा, आप मतलब आप लोग सब सॉल्वेंट है, आप लोग सब सॉल्वेंट है, आप इंसॉल्वेंट नहीं है, आप सब सॉल्वेंट है, पोजीशन अच्छी है आपकी, आप लोग सब सॉल्वेंट है, पोजीशन अच्छी है, और आप फिर भी चाहते हैं बिजनेस को बंद करना। वो लोग कहेंगे, आप कहेंगे हाँ हाँ बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, तो वो लोग आप उनसे क्या बात करेंगे, आप उनसे करेंगे भाई देखो आप सभी लोगों के पास जितना पैसा ड्यू है बताओ कितना ड्यू है, और वो ड्यू बताएंगे अपना, और आप अपने हिसाब से उनका ड्यू रखे होंगे, ठीक है, दोनों टैली कराएंगे। टैली कराने के बाद क्या होगा, टैली कराने के बाद क्या होगा कि एक अमाउंट निकलेगा, म्यूचुअल अमाउंट, कि भाई इतना है। प्रॉपर्ली कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट करना पड़ता है, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग जिन्होंने करी है उनको पता होगा कि कंफर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग वगैरह करना पड़ता है। तो टैली वगैरह कराएंगे बेटा, टैली वगैरह कराने के बाद पता चलेगा कि नहीं हाँ इतना ड्यू है एग्जैक्टली, तो आप क्रेडिटर से बात करेंगे, भाई क्रेडिटर साहब आप सुनो जरा आप लोग। तो वो लोग कहेंगे कि हाँ भाई बताइए क्या बात है। तो आप उनसे कहेंगे कि देखो अगर आप कुछ डिस्काउंट देना चाहते हो तो ठीक है, बताइए मेरे को कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं क्या। वो लोग कहेंगे हाँ क्यों नहीं, डिस्काउंट ले लो, बढ़िया बात है, डिस्काउंट ले लो, बहुत बढ़िया बात है, डिस्काउंट वो देना चाहेंगे आपको, आप उनसे डिस्काउंट लेंगे। अब वो डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, डिस्काउंट लिया आपने, और उनसे कहा आपने कि भाई आप अपना पेमेंट ले लो, इनको पेमेंट कर दिया आपने, सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, मतलब आउटसाइडर को पेमेंट कर दिया आपने, ठीक है। अब बिजनेस बंद करना है, मैं लॉ वाला पोर्शन नहीं बता रहा हूँ कि कोर्ट को अप्लाई करना पड़ेगा, वॉलंटरी डिसोल्यूशन करना है, ये सब नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं डायरेक्टली अकाउंटिंग अप्रोच पर आ रहा हूँ, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूँ। लॉ में ऑलरेडी आपने पढ़ा है पार्टनरशिप फर्म में डिसोल्यूशन कैसे होता है, सेक्शन 48 में आपने पढ़ा है, सेक्शन 48, मार्क माय वर्ड, सेक्शन 48 में लिखा हुआ सब कुछ कि किस किस तरह से पैसे देने हैं कैसे नहीं देने हैं। आपने पेमेंट कर दिया आउटसाइडर को, आपके पास कैश से आपने पेमेंट कर दिया। अगर आपके पास कैश नहीं होंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके बैलेंस शीट में जो कुछ भी दिया रहेगा, जैसे मान लो आपके बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, ए का और बी का 40,000, 50,000, कुछ लाइबिलिटीज दे रखी हैं, मान लो 1 लाख रुपए की, ठीक है, एसेट्स हैं कुछ हमारे,
190 के मान लो टोटल एसेट्स हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले एक काम करेंगे, एक आदमी को अपॉइंट करेंगे, जिस आदमी का नाम होता है लिक्विडेटर। आपने लिक्विडेशन पढ़ा है? आप एक आदमी को अपॉइंट करेंगे, वो आदमी क्या करेगा, या कोर्ट अपॉइंट करेगी, आप अगर अपॉइंट करेंगे, बात की बात है, वो आपका एसेट्स रियलाइज करेगा। एसेट रियलाइज किए जाएंगे, सबसे पहले आदमी को अपॉइंट करेंगे, एसेट रियलाइज किए जाएंगे। एसेट रियलाइज करने के बाद में क्रेडिटर से जो बात होगी, क्रेडिटर से बात होने के बाद में हम लोग लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। लायबिलिटी का पेमेंट कर लिया, ठीक है। हम एसेट्स रियलाइज करके लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, तो हो सकता है कि भाई एसेट रियलाइज पूरे ना हो और लायबिलिटी पेमेंट पूरी हो जाए। तो इस वजह से पता है, हो सकता है कि आपको रियलाइजेशन के वक्त एसेट का रियलाइजेशन जब करेंगे उस वक्त हो सकता है लॉस हो या हो सकता है प्रॉफिट हो। मान लो 190 का एसेट है, वो 190 का एसेट 3 लाख में रियलाइज हुआ और 1 लाख पेमेंट करनी पड़ी आपको लायबिलिटी के, तो 2 लाख के फायदे हो गए। 190 का एसेट मान लो 1,25,000 में रियलाइज हुआ और आपको 1 लाख की लायबिलिटी पेमेंट करनी पड़ गई, ठीक है। और 190 का एसेट मान लो 70 में रियलाइज हुआ, आपको लायबिलिटी पेमेंट करनी पड़ गई, तो नुकसान दिख रहा है आपको। तो रियलाइज करते वक्त हो सकता है आपको प्रॉफिट या लॉस हो कुछ रियलाइज करके पेमेंट करने के टाइम पर, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन लॉस या प्रॉफिट। अब ये पैसा आपने रियलाइज किया, रियलाइज करने के बाद आपने पेमेंट कर दिया लायबिलिटी को, पैसे आराम से पेमेंट हो गए और पैसे कुछ बच भी गए। अब बच जाएंगे तो आप क्या करेंगे भाई? पार्टनर्स की जो कैपिटल है ना, बेसिकली पार्टनर्स लोगों की जो कैपिटल है, पार्टनर्स लोगों की जो कैपिटल है उसको आप बंद करेंगे। अब पार्टनर्स की कैपिटल को बंद करने के बाद आप क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल को बंद करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल को बंद करने के लिए बेसिकली आपको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे वो, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अल्टीमेटली कैसे बंद होगा? सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद होते समय हम इन बातों का ध्यान रखेंगे कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बंद कर रहे हैं तो हमारे पास पैसे हैं कि नहीं पार्टनर को देने के लिए। अगर पैसे हैं पार्टनर को देने के लिए, बढ़िया बात है, कैश बचा हुआ, आपने पार्टनर को पेमेंट किया और पैसे दिए, खत्म, पूरा का पूरा बुक बंद हो गया। तो आपको एक सीक्वेंस और सीरीज समझ में आ रही है कि भाई डिजोल्व करेंगे अगर फर्म को, हम फर्म को बंद कर रहे हैं और डिजोल्व कर रहे हैं फर्म को बंद कर रहे हैं, तो बंद कैसे करेंगे हम फर्म को? बंद करने का तरीका आपको बताया मैंने, सारे एसेट रियलाइज करो, लायबिलिटी का पेमेंट करो। उस समय उस वक्त आपको कुछ रियलाइजेशन का लॉस या प्रॉफिट कुछ होगा, उस रियलाइजेशन का लॉस या प्रॉफिट जो होगा वो आपके पीसीए में जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय जैसे नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आज तक आप बनाते हैं वैसे बनाएंगे, और उस दिन अंतिम दिन का बैलेंस निकालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, और फिर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आप पेमेंट कर देंगे कैश या बैंक के थ्रू। और पेमेंट करते ही आपका क्या हो जाएगा? कैश या बैंक टैली हो जाएगा, दोनों साइड एक कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे, टैली हो जाएगा, आपका फर्म डिजॉल्व हो गया, बंद हो गया, बुक्स सारी की सारी बुक्स बंद हो गई। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ डिजोल्यूशन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि डिजोल्यूशन जो हम कैसे करते हैं, क्या होता है, ठीक है। और यहाँ तो मैंने बात करी कि पार्टनर जो है ना वो चाहते हैं कि फर्म को बंद करना, उनके पास कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं है पैसे की ना। वो एक ऐसा आता है कि पार्टनर चाहते हैं बंद करना। और क्यों चाहते हैं बंद करना बेटा? एकदम सिंपल सा रीजन है क्यों पार्टनर चाहते हैं बंद करना, क्योंकि वो चाहते हैं इसलिए बंद करना क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। दे आर इंसॉल्वेंट, दे आर इंसॉल्वेंट प्यारे बच्चों, दे आर इंसॉल्वेंट, पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, और वो चाहते हैं कि फर्म बंद हो जाए ताकि हम और तकलीफ से बच जाए। We do not have proper private assets to pay our private liabilities. हमारे पास अपने assets liability को पेमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं है। प्राइवेट एसेट्स, घर के एसेट्स उतने काफ़ी नहीं है कि घर की लाइबिलिटीज पेमेंट हो पाए, वो इंसॉल्वेंट ही कहलाएगा ना भाई। और जब भी वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा इसका मतलब है कि भाई वो बिजनेस कैसे करेगा? बिजनेस तो कर नहीं सकता, फिर पैसे ही नहीं है फर्म को देने के लिए, तो इंसॉल्वेंट हो गया तो बोला फर्म बंद करना चाहते हैं। तो फर्म बढ़ने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, आपके लॉ में पढ़ा आपने, बहुत सारा रीजन है फर्म को बंद करने का, डिजॉल्व करने का बहुत सारा रीजन है। यहाँ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि फर्म को डिजॉल्व करने का क्या, कैसे कैसे डिजॉल्व हो सकता है, प्रोसेस कैसे हो सकता है फर्म को डिजॉल्व करने का। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? अब मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ऐसा कुछ लिखवाऊंगा नहीं खास, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। एक छोटी मोटी बात लिखवाऊंगा और डायरेक्टली मैं आऊँगा जर्नल एंट्री पर। इंट्रोडक्शन का पार्ट हमारा खत्म हुआ, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट।
क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हम पहले बात करेंगे भैया बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे क्लोज होते हैं। मतलब हम जब फर्म को बंद कर रहे होंगे तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद करना पड़ेगा ना। क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, देखना जरा, क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे क्लोज होएगा देखो जरा। टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट, टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट of firm, we have to follow steps below. हमें ये फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे फॉर द बुक्स ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। पहला क्या क्या स्टेप्स रहेगा वो जरा देखना। पहला, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है, मतलब यही दो स्टेप बनाते हैं और हमारा फर्म का बुक्स जो है क्लोज हो जाता है। अब यही दो स्टेप्स को मैं ना मैग्नीफाई करूंगा। हेलीकॉप्टर तो अभी बहुत ऊपर है, हेलीकॉप्टर नीचे करूंगा तो मैग्नीफाई होगा ये दो स्टेप। और जब ये दो स्टेप मैग्नीफाई होगा बेटा तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि भाई करना क्या है। समझ रहे हैं? ओके, आ जाना बेटा। यहाँ लिखना, हैशटैग देना, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। एसी का रिमोट कहाँ है? प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। उसमें पहले जर्नल एंट्री सीखेंगे हम लोग। जर्नल एंट्रीज, पहला, फॉर ट्रांसफरिंग assets and liabilities to realization account। For transferring assets and liabilities for realization account, transferring assets and liabilities to realization account, पहला।
आप ना ऐसा लिखो, फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा लिखना। ऑल एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू being asset transferred to realization account। मतलब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने के लिए सबसे पहले एसेट लायबिलिटी को कैंसिल करना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, being liabilities transferred to realization। ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये बेसिकली क्या है पता है, ये बेसिकली है ना कैंसिलेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये बेसिकली है कैंसिलेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आप एसेट्स और लायबिलिटी को बेसिकली क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, कैंसिलेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपने एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। यहां नीचे लिखना फॉलोइंग आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। फॉलोइंग्स आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसका मतलब क्या है, क्या क्या रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। पहली नंबर चीज जो है ना बेटा क्या है वो पता है, कैश, बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये तीन चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर ये तीन चीजें, क्योंकि भैया कैश क्या रियलाइज करेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर क्यों करेंगे, भैया इतना एसेट इतना लायबिलिटी, उस पर इतना नुकसान प्रॉफिट, अब इस पे इतना रियलाइज होगा, इस पे इतना पेमेंट करेंगे, इसीलिए आप ट्रांसफर करते हैं बेटा, प्यारे बच्चों, इसीलिए ट्रांसफर करते हैं आप। अब आप ट्रांसफर क्यों नहीं करेंगे कैश और कैश बैंक या बैंक होल्डिंग को, जरा बताओ क्यों नहीं ट्रांसफर कर, चलो कैश तो अपने आप में कैश है, लक्ष्मी है, हम और क्या रियलाइज करेंगे उससे, वो तो अपने आप में रियलाइज्ड है, कोई रियलाइजेशन नहीं होगी उसकी, एकदम रियलाइज्ड है बेटा वो, ठीक है। नो रियलाइजेशन, नो रियलाइजेशन, कोई रियलाइजेशन नहीं उसका। किसका नहीं होगा, कैश का नहीं, बैंक का नहीं। आप बोलेगा बैंक थोड़ी तो लायबिलिटी होगी, भैया लोन ले रखे हैं आपने, ग्रेट ग्रेट, बहुत सही सोचा आपने, बैंक कोडी तो रियलाइज नहीं होगी, बैंक कोडी तो लायबिलिटी है, पेमेंट करना पड़ेगा हमें। भैया बैंक कोडी मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस, और बैंक का नेगेटिव बैलेंस मतलब बैंक आप बनाओगे ना बैंक अकाउंट, उसमें ऑटोमेटिक वो पेमेंट हो जाएगा वो जब पैसे आएंगे तो। समझ आया क्या, समझ आया तो ठोको लाइक जल्दी से एकदम फटाफट। चलो दूसरी चीज क्या होगी, सर मैंने लायबिलिटीज बोली है ट्रांसफर करने के लिए,
और एसेट्स बोले हैं ट्रांसफर करने के लिए, मैंने और कुछ नहीं कहा ट्रांसफर करने के लिए। और क्या क्या ट्रांसफर नहीं होगा देखो जरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ऑल रिजर्व्स। क्या क्या ट्रांसफर नहीं होगा, ये सब ट्रांसफर नहीं होगा। ऑल रिजर्व्स, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, पीएल का डेबिट बैलेंस, पीएल का क्रेडिट बैलेंस और रिजर्व्स, ये सब ट्रांसफर नहीं होगा। आ जाइए नीचे, दूसरी उंगली बनाए ऐसे करके। और क्या ट्रांसफर नहीं होगा, किस तरह ट्रांसफर होगा देखना जरा। ये आपका हो गया डेटर्स, सॉरी बैलेंस शीट, डेटर्स बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपके पास डेटर्स है 50,000 का, उसमें से पीबीडीडी माइनस किया हुआ है 5,000 का, बाहर में फिगर आ रहा है 45,000, बाहर में फिगर आ रहा है 45,000। देखो बच्चों, इसको कहते हैं ग्रॉस फिगर, इसको कहते हैं नेट फिगर, इसको कहते हैं ग्रॉस फिगर, इसको कहते हैं नेट फिगर, इसको कहते हैं ग्रॉस फिगर, इसको कहते हैं नेट फिगर। नो, ग्रॉस फिगर और नेट फिगर ऐसा मैंने क्यों बोला, जब ना ये ट्रांसफर होगा तो इस फिगर पे ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 50,000। और फिर प्रोविजन ट्रांसफर होगा तो वो कुछ इस तरह ट्रांसफर होगा, पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ऐसा 5,000। इसका मतलब अब तक आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा है, इसका मतलब आपने ये सीखा कि भैया, इसका मतलब आपने ये सीखा कि भैया जो भी ट्रांसफर होगा डेटर्स, वो ट्रांसफर होगा ग्रॉस फिगर पे, एंड प्रोविजन जो ट्रांसफर होगा वो अपने फिगर पे ट्रांसफर होगा। नाउ ग्रॉस फिगर एंड प्रोविजन वगैरह ट्रांसफर होगा, आना जरा। यहां लिखो, डेटर्स will always be transferred at its gross figure. Debtors will always be transferred at its gross figure. ठीक है, एंट्री क्या होगी फॉर डेटर्स एंड फॉर प्रोविजन, फॉर डेटर्स एंड फॉर प्रोविजन। डेटर्स के लिए एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ग्रॉस
टू डेटर्स। और प्रोविजन के लिए एंट्री होगी बेटा रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट, अकाउंट डेबिट प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है? चलो अब ठीक है। प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और जरा, ये एक ऐसा पते की बात आपको बताई मैंने, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको एक एंट्री कराई अभी तक, पहले एक ही सिर्फ एंट्री कराई, मतलब 31 मिनट हो गया मैंने आपको एक एंट्री कराई। आप बोलेंगे भाई 31 मिनट कुछ नहीं पढ़ाया आपने। ओ भाई बीकॉम में क्लास चल रही है क्या आपके? ये क्लासेस चल रही है, बहुत डीप डाउन जाके स्टडी करना आपने। चलो फटाफट आ जाओ एकदम। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स और लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये पहली एंट्री दूसरी एंट्री हो गई। ये सब चीज़ें ट्रांसफर नहीं होंगी रियलाइजेशन में, और डेटर्स हमेशा इस फिगर पर ट्रांसफर होंगे। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, जरा ये मेरे को बता दो। ठीक है, तीसरा आप ऐसा बुलेट दें, उंगली, तीसरी उंगली, बैंक लोन को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों कहा है, इस मैंने ऐसा क्यों कहा है इस बात पे मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा, ठीक है। मैं थोड़ी देर पर बात करूंगा, समझ रहे हो। मैंने ऐसा क्यों कहा है, मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक लोन होने के साथ साथ कोई और लोन भी हो सकता है। तो बेटा जो लोन होगा ना, और दूसरा उसका क्या इम्पैक्ट आएगा इस लोन के चलते, मैं वो बात करना चाहता हूं, इसलिए इसको लिखा है। तो आप हमेशा याद रखें बैंक लोन को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। बाकी इतना कुछ बता दिया, सारी लाइबिलिटीज, मतलब सारी लाइबिलिटीज अलग से जो चीजें थी वो आपको समझाई मैंने। एसेट लाइबिलिटीज को ट्रांसफर वगैरह करना है तो कैसे करना है, अलग से जो चीजें थी अपने समझाई आपको। आगे बढ़ो क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। पहली एंट्री होगी आपकी, अब आ जाना दूसरी एंट्री पर। एसेट लाइबिलिटी आपने ट्रांसफर कर ली सारी की सारी। सर ये पहली एंट्री नहीं, मतलब ये एक हेड है। एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर करना, एक एंट्री हुआ, दो एंट्री हुआ, इसके अंदर दो एंट्री आपने करी है। सुनो, अब दूसरी चीज, अब दूसरी चीज लिखना, फॉर रियलाइजिंग एसेट्स, लिखना दूसरी चीज, व्हेन एसेट्स आर रियलाइज्ड, व्हेन एसेट्स आर रियलाइज्ड, व्हेन एसेट्स आर रियलाइज्ड। ओके, वो कुछ कैमरा स्क्रीन में कुछ आ रहा है। व्हेन एसेट्स आर रियलाइज्ड, व्हेन एसेट्स आर रियलाइज्ड, जब एसेट्स रियलाइज होंगे, व्हेन एसेट्स आर रियलाइज्ड, एंट्री क्या होगी,
कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप बोलेंगे भैया कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्यों कर रहे हैं? देखो एकदम 100 की सीधी बात है, 100 की सीधी बात। क्या 100 की सीधी बात है? 100 की सीधी बात यह है कि आपने रियलाइजेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया, एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। अब अगर एसेट रियलाइज होगा तो क्या रियलाइज होगा? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू रियलाइज होगा ना। यही बात कह रहा हूँ। आप पूछेंगे भैया हंस के हो रहे इस बात पे? एक्चुअली 100 की सीधी बात जो है ना मेरी वाइफ कहती है हमेशा मैं 100 की सीधी बात कर रही हूँ, तो उसी बात पर मेरे को हंसी आ गई चलो। बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। तीसरी एंट्री, सर अब तो जल्दी जल्दी फटाफट एंट्रीज हो रही हैं। यस, व्हेन लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, व्हेन लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, आर पेड ऑफ, जब लायबिलिटी को हम पे ऑफ करेंगे, ठीक है, जब हम लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे बेटा तो एंट्री क्या होगी? व्हेन लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, एंट्री क्या होगी देखना। आप बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? चलो एक मिनट सोच लो, ठीक है, सोच लो एंट्रीज क्या होंगी, सोच लो, चलो सोचो एंट्रीज क्या होंगी। सोचो, सोचा क्या? सोचा? चलो अब मिलाओ कि सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। चलो मिलाओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर टू कैश। चलो, क्या सर कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पर? कौन सी वैल्यू? एक्चुअल अमाउंट पेड जितना होगा, अमाउंट पेड, एक्चुअल अमाउंट पेड, एक्चुअल अमाउंट पेड, 4 नंबर। ये भाई 2 एंट्रीज हो गई हमारी। चौथी एंट्रीज, फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जब पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होंगी? 2 बातें। हम जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट कर रहे हैं तो 2 बातें। कौन कौन सी 2 बातें देखना। व्हेन पेड बाय फर्म, अगर फर्म पेमेंट कर रहा है तो। व्हेन पेड बाय पार्टनर, पेड बाय अ पार्टनर, व्हेन पेड बाय अ पार्टनर, व्हेन पेड बाय अ फर्म एंड व्हेन पेड बाय अ पार्टनर। व्हेन पेड बाय अ फर्म एंड पेड बाय अ पार्टनर, जब पेमेंट फर्म करेगा, जब पेमेंट पार्टनर करेगा तो क्या होगा? एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश।
being cash paid for expenses, being cash paid for expenses, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बेटा उसके बाद में बात आती है कि भैया अगर यही पैसा कोई पार्टनर पेमेंट कर दिया तो क्या होगा। गाना सुना आपने, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा और हाथों में गोरी का हाथ होगा। तो बेटा पढ़ाई करो तब जाके नौकरी मिलेगी, तब बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा और हाथों में जिसका भी हाथ होगा, ठीक है, जरूर होगा। थोड़ा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। चलो, अगर फर्म पेमेंट किया तो ठीक है, अगर कोई पार्टनर पेमेंट किया तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पांचवा नंबर, पांचवी एंट्री, लिखना, when some assets are taken over by partner, अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो क्या होगा, अगर कोई एसेट पार्टनर ले लेता है तो क्या होगा, लिखना, when some assets are taken over by partner, ठीक है। अब सोचो सोचो, पहले सोचो एंट्री क्या होगी, सोचो सोचो, उसके बाद करते हैं, सोचो एंट्री क्या होगी। आपको पता है एंट्री, आपने क्लास 11-12 में ये सब करा है आपने। रिटायरमेंट में 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट, 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, या फिर इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, आपने किया है। आप बोलो बेटा क्या होगी एंट्रीज, क्या कहा आपने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट की क्रेडिट, जल्दी बताओ क्या करेंगे, डेबिट की क्रेडिट, सर डेबिट करेंगे। वो एसेट ले रहा फर्म का, फर्म का एसेट ले रहा, मतलब इसका मतलब उसकी कैपिटल को घटना है, ऑब्वियसली वो उसकी कैपिटल घट जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। किस वैल्यू पे होगा बेटा, अग्रीड वैल्यू पे प्यारे बच्चों, अग्रीड वैल्यू बीइंग एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, being assets taken over by partner, being assets taken over by partner, ठीक है। नेक्स्ट छठी एंट्री कर लो, 6 नंबर एंट्रीज, 6 नंबर एंट्री आ जाओ। छह नंबर एंट्री, when assets are exchanged
with liabilities. When assets are exchanged with the liabilities. When assets are exchanged with the liabilities. बोल रहा है कि assets exchange हो रहा है liabilities के थ्रू, तो क्या होगा? When assets exchange हो रहा है liabilities के साथ, तो क्या होगा? Asset exchange हो रहा है liability के साथ, तो क्या होगा? आप बताओ मेरे को. Asset अगर liability के साथ exchange हो रहा है तो क्या होगा? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट होगा. सर क्या इसकी एंट्री पास होना चाहिए? नहीं, इसकी एंट्री पास नहीं होगी. क्यों बताओ? क्योंकि लायबिलिटी को भेजा आपने रिलाइजेशन में, एसेट को भेजा आपने रिलाइजेशन में, इसकी एंट्री पास नहीं होगी. नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास. नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास. लेकिन मैं आपसे ना एक चीज कहना चाहता हूँ. देखो जरा, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा. एकदम नन्ना मुन्ना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ वाला एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल से creditors of rupees 50,000 is agreed to take over plant rupees 15 20,000 कर लो, 20,000. इस केस में एंट्री क्या होगी? इस केस में एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी नो एंट्री. ये ₹20,000 के लिए थी, मतलब 20,000 के लिए कोई एंट्री नहीं होगी. लेकिन 30,000 के लिए एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. 30,000 रुपये के लिए एंट्री होगी रिलेशन टू कैश. रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. 30,000 रुपये के लिए एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ऐसा. तो आपने सीखा कि कैसे कैसे एंट्रीज होंगी कुछ. अगर मान लो कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करता है, एसेट टेक ओवर तो सुना होगा, लायबिलिटी भी टेक ओवर कर लिया उसने कोई. 7 नंबर एंट्री. when liabilities taken over by a partner. When liabilities are taken over by a partner. बोल रहा है कि लायबिलिटीज जो है ना पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया. लायबिलिटीज पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया. तो लायबिलिटीज अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पार्टनर के, क्या ये पार्टनर का जिम्मेदारी बनता है क्या वो लायबिलिटी का पेमेंट करेगा? बताओ ना प्यारे बच्चों, बताओ क्या पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है लायबिलिटी को पेमेंट करने की? नहीं सर, नो, नॉट येट. नॉट येट कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है पार्टनर की कि वो लायबिलिटी का पेमेंट करेगा. नॉट एट ऑल. तो कौन पेमेंट करेगा फिर? फर्म. तो अगर लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर ने कर दिया, इसका मतलब पार्टनर्स के कैपिटल में पैसे जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? ऑब्वियसली जाने चाहिए. क्यों नहीं जाने चाहिए? जाने चाहिए. अरे जाएंगे भाई, जाएंगे. पार्टनर्स के कैपिटल में पैसे जाने का मतलब पार्टनर्स का कैपिटल को क्रिएट होना. एंट्री बोलो फटाफट, एकदम क्विकली, जल्दी बोलो. पहले आप ऐसा एंट्री बोलेंगे तो मैं एंट्री करूंगा. 2 PCA पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. 2 PCA मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
और डेबिट में जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्यों? क्योंकि हमने ट्रांसफर कर दिया है सब कुछ उधर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ता हूँ। 8 नंबर एंट्री, 8 नंबर एंट्री। चलो 8 नंबर एंट्री जो है, उसके पहले मैं थोड़ा पानी पी कर आता हूँ बेटा, पानी थोड़ा सा, और बैटरी भी चेंज कर लेता हूँ। तब तक आप 1 मिनट के लिए ब्रेक ले लो। मैं बोल के आता हूँ कि वाइफ लोन और पार्टनर का लोन, इसके लिए क्या एंट्री होगी सोचो। चलो बोल के जा रहा हूँ, वाइफ लोन पार्टनर के लोन की एंट्री क्या होगी सोचो। मैं 1 मिनट पानी पी कर आता हूँ। हेलो, 8 नंबर पॉइंट आ जाओ इसमें। वाइफ्स लोन एंड पार्टनर्स लोन। वाइफ्स लोन एंड पार्टनर्स लोन।
वाइफ्स लोन एंड पार्टनर्स लोन। लिखना, वाइफ्स लोन loan is to be treated wife's loan is to be treated separately if any partner if any partner if any partner takes over his wife's loan or any other partner takes over partner takes over तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो उस वक्त क्या करेंगे हम लोग? तो सीधी सी बात है, एनी अदर पार्टनर टेक्स ओवर तो एंट्री क्या होगी उस केस में? एंट्री होगी वाइफ्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वाइफ्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा बुलेट आना, पार्टनर्स लोन partners loan is to be treated सेपरेटली। पार्टनर का लोन ट्रीट होगा क्या? सेपरेटली ट्रीट होगा। पार्टनर्स लोन इज टू बी ट्रीटेड सेपरेटली पार्टनर्स लोन इज टू बी ट्रीटेड सेपरेटली एंड पेड। इसको सेपरेटली ट्रीट करके पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये भाई बात हो गई आपकी अल्टीमेटली। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीज़ों पर बात करेंगे। देखो जरा, अब आप क्या कहते हो? रिलेशन अकाउंट की सारी चीज़ें आपकी दूर हो गई, मतलब एक बैलेंस शीट में जितना भी आइटम हो सकता है, एक बैलेंस शीट में जितना भी आइटम हो सकता है उसको रिलेशन अकाउंट में भेजना हो या कुछ भी करना हो उसके हिसाब से सारा काम हो गया, ठीक है। यानी प्रिपरेशन ऑफ रिलेशन अकाउंट में सारा काम हो गया। नाउ फाइनली वी आर टू क्लोज द रिलेशन अकाउंट। हमें रिलेशन अकाउंट क्लोज करना है। नाउ अब लास्ट एंट्री बेटा 8 नंबर के बाद 9 नंबर, क्लोजर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट।
क्लोजर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। एंट्री क्या होगी, मैं लिख देता हूँ, एड ऑल क्रेडिट आइटम एंड डिडक्ट डेबिट आइटम। You will get a profit या लॉस। You will get a profit या लॉस। जैसे रिवैल्यूएशन बनाते हैं ना वैसे ही। फॉर प्रॉफिट एंट्री होगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीसीए अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो फॉर लॉस पीसीए अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट पीएसआर में। तो ये प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर हो गया पीसीए में और रियलाइजेशन अकाउंट अल्टीमेटली क्लोज हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, देखो मैंने यहाँ लिखा है कि 2 स्टेप फॉलो करना होगा आपको। क्या क्या, यहाँ देखो लिखा है। स्टेप 1 है प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, स्टेप 2 है सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ये 2 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ अब ये रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। अब ये रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टेप 1 प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, ठीक है। 7 एंट्रीज इसमें कर ली हमने। अब एक हैशटैग और देना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट। पहला
Goodwill is given in balance sheet. Given in balance sheet. गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो गुडविल बैलेंस शीट में ही दिया हुआ है तो क्या करेंगे? लिखना। इट इज टू बी कंसिडर्ड एज परचेज्ड गुडविल. It is to be considered as purchased goodwill. It is to be considered as purchased goodwill. It is as usual transferred to realization account. It is as usual transfer to realization account. ये as usual realization account में ट्रांसफर किया जाएगा. As usual realization account में ट्रांसफर किया जाएगा. Goodwill not given in balance sheet. गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है तो गुडविल अगर बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब यह है कि नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास. थैंक गॉड. आपको बचपन से सिखा रखा है. थैंक गॉड. थैंक गॉड. कुछ नहीं करना आपने. गुडविल given in balance sheet and purchased by any partner. बोला गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ है और ये परचेज कर रहा है कोई पार्टनर तो क्या होगा? गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ है और ये अगर कोई पार्टनर परचेज कर रहा है तो क्या होगा? ठीक है. एंट्री. ऐसे करो. यहाँ लिख दो और कैश रियलाइज. और कैश रियलाइज. ऐसा थोड़ा रुक, एक सेकंड रुकना जरा, मैं इसको थोड़ा सा और रिफ्रेज कर देता हूँ ताकि अगर ऐसा कोई केस आ जाए तो आप उसको ढंग से कर पाओ. और कैश इज रियलाइज्ड. कैश रियलाइज हो रहा है तो कैश इज रियलाइज मतलब कि या तो गुडविल कोई पार्टनर ले रहा है या फिर कैश कोई रियलाइज हो रहा है. तो उस केस में क्या होएगा देखो जरा. ऐसा लिखना. दो केस. कैश रियलाइज्ड और टेकन ओवर बाई पार्टनर. ओवर बाई पार्टनर. कैश रियलाइज्ड और टेकन ओवर बाई पार्टनर. कैश टू रियलाइजेशन.
और पीसीए डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश डेबिट टू रियलाइजेशन एंड पीसीए डेबिट टू रियलाइजेशन, इसको मैं जूम कर देता हूँ, एक बार आप जरा देख कर लिख लो। लो चलो, पूरा जूम कर दिया। लिखो, 2 मिनट लिखो, मैं आता हूँ। चलो, लिख लिया क्या? हेलो, लिख लिया? ओके। 1 घंटा 14 मिनट हो गया, मैंने आपको सब चीज़ें एकदम ध्यान से, एकदम आराम से सिखा दिया। आप मेन क्लास में बैठे हो, कोई फास्ट ट्रैक क्लास नहीं है, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सोच सोच कर, समझ समझ कर। ठीक है? ये एक अलग सी चीज़ थी जो मैंने पढ़ाया आपको, मैं भूल गया था बीच में। इसको भी पढ़ाना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, आ जाओ।
नाउ अब हम बात करेंगे सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। हेडिंग डालना, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ये सब किस में चल रहा है? ये सब नोट नंबर 2 में ही चल रहा है, क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में। सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट, बैलेंस शीट इज लेफ्ट विथ पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व्स ईटीसी। मतलब जो ही हम पार्टनर्स रिलेशन अकाउंट क्लोज कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व्स ईटीसी, यही सब बचेगा। बेसिकली बचेगा तो यही सब ना। तो जब ये सब बचेगा तो हम क्या करेंगे? जब ये सब बचेगा तो हम क्या करेंगे? जब ये सब बचेगा तो हम क्या करेंगे? ये सब बचेगा तो हम क्या करेंगे? सर हम ना इसको बंद करेंगे। आप ना एक बार ये बनाओ, एक बैलेंस शीट बनाओ, छोटा सा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम बचेगा आप जरा देखो बेटा। बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम बचेगा आप जरा देखो। बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम बचेगा आप जरा देखो। क्या क्या बचेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बचेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ऐसा कोई फंड बचे तो मतलब 1 2 3 4 और एक ज्वाइंट पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, पॉलिसी रिजर्व, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व्स। अगर ये बचे तो, इतना कुछ बचे तो क्या होगा?
इतना कुछ बचे तो बेटा क्या होगा, इतना कुछ बचे तो क्या होगा, इस साइड और क्या क्या बचेगा मैं बता देता हूँ, जो जो बचेगा इस साइड और क्या क्या बचेगा। इस साइड बचेगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओवरड्रॉन फिगर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओवरड्रॉन फिगर, मैं सब लिख दूंगा, कुछ बचेगा नहीं, इंस्टीट्यूट के पास कुछ बचे पूछने के लिए मेरे को बताना। पार्टनरशिप मेरा फेवरेट है, पढ़ाऊंगा एकदम ऐसा तोड़ के कि पता नहीं चलेगा। और क्या बचेगा बता रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखा मैंने, ओके। पीएल डेबिट, अरे पीएल डेबिट, मैं पीएल अकाउंट डेबिट लिख रहा हूँ। इतना कुछ बचेगा, मैंने ऑलमोस्ट सारे आइटम्स कवर किए हैं इसके अंदर में, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे कवर किए हैं बेटा, एकदम सभी कुछ कवर्ड है इसमें। इतना कुछ बचेगा, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, मतलब इसके बाद करना क्या है इसका सर, कुछ नहीं, ट्रांसफर करो इन सभी को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर करो इन सभी को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो जरा, एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। पोस्ट या ट्रांसफर ऑल above balances to partners capital account, to partners capital account। बोला पोस्ट या ट्रांसफर ऑल above balances टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सभी के सभी बैलेंसेस को ट्रांसफर कर दूंगा, पोस्ट करूंगा या ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। देखना जरा, कैसे, देखो जरा, पहले करंट अकाउंट अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कैसे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। देखो ये सब इंटर में सिखाया नहीं जाता, लेकिन क्या करूं, बताना तो पड़ेगा ही ना, मान लो तुमको भूल गया, आया नहीं कैसे ट्रांसफर करना है, तो फिर क्योंकि ये एजम्पशन रहता है कि इंटर के बच्चे जो है ये सब जानते हैं, लेकिन नहीं, तुम जब भी मेरे से पढ़ोगे ना, मैं एकदम स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, एकदम एकदम स्क्रैच, एकदम नॉक टू नॉक, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ पढ़ाऊंगा नॉक टू नॉक एकदम, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरा, डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट,
अगर डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट रहा तो, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहा तो, डेबिट बैलेंस मतलब उधर वाला एसेट वाला, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ये दो चीज़ें ट्रांसफर हो गई। तीसरी चीज़ लिख लो, ऑल रिजर्व्स और जीएलपी या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आईएफएफ रिजर्व्स, जीएलपी, आईएफएफ डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो ये सब हो गया, अब ये इसकी बारी है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्री एक्सपेंसेस, पीएल अकाउंट। इन सब के लिए क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये काम हो गया, इतना कुछ बचेगा। ठीक है, इतना कुछ बचेगा, इतनी सारी एंट्रीज हो जाएंगी। अब एक लाइन लिखना, नाउ वी नीड टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब हमें पार्टनर, देखो मैं एकदम डिटेल्ड प्रॉपर लिखवा रहा हूं कैसे कैसे स्टेप्स जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां से ना टूटेगा थोड़ा सा सब कुछ। ठीक है, नाउ वी नीड टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे एक बार मैं एक सीरीज जोड़ता हूँ, फटाफट सीरीज जोड़ता हूँ क्योंकि बहुत देर हो गया, 1 घंटा 30 मिनट के आसपास हो गया, सीरीज नहीं जोड़ा आपका। मैं पहले सीरीज जोड़ता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ये दो ही काम करना आपने। प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट आपको दिखाया मैंने, सारी एंट्रीज पास करी, एसेट लायबिलिटी ये वो सब एंट्रीज पास करी, यहां तक एंट्रीज पास करी मैंने, कहां तक 9 नंबर तक एंट्रीज पास करी मैंने, बंद हो गया। एक छोटा सा चीज गुडविल के बारे में रह गया, तो वो मैंने लिखवा दिया। गुडविल अगर रहेगा तो क्या करेंगे,
नाउ अब बारी आ गई भी सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल सेटलमेंट करना हमें, तो बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी के बाद में क्या बचेगा, इतना कुछ बच सकता है। नाउ इनको कैसे कैसे क्लोज करना, तो इस तरह क्लोज हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। अब नीड टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा ना, तो अभी अब जाकर के ना असली चीज जो है डिसोल्यूशन की, वो पिक्चर में आएगी। अब असली चीज बेटा डिसोल्यूशन की वो पिक्चर में आ गया। प्लीज अब से अब से पूरा ध्यान यहां पर केंद्रित करके रखना। पहले मैं पढ़ाऊंगा इजी वाला केस, फिर पढ़ाऊंगा टफ वाला केस, फिर पढ़ाऊंगा टफ वाला केस, ठीक है। तो अब पूरा ध्यान केंद्रित रखना। यहां से पार्टनर्स के कैपिटल को क्लोज करने का तरीका जो है, वो असली रियलाइजेशन का जो है, कि जो आत्मा है ना, वो जो सोल है मतलब इसका डिसोल्यूशन का, वो यहीं पर है, सोल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना। बात समझ में आ रही है सबके? चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं, लिखना, मैं लिखूंगा इसमें। फॉर क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, we have to check insolvency of a partner। बोला आपको पार्टनर की इंसॉल्वेंसी चेक करनी होगी, तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टनर की इंसॉल्वेंसी आप चेक करो, एकदम खुश दिल से चेक करो। कैसे चेक करेंगे? केस वन, आ जाओ। एक सेकंड रुकना, जरा लिखना नहीं, एक सेकंड रुकना, लिखना नहीं। प्लीज फॉलो द बिलो केसेस। बोला फॉलोइंग केसेस फॉलो करो। क्या केसेस होंगे? देखो बेसिकली, पहला है केस ए। ये केस ए है, ठीक है। केस ए क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि वेर ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, आर सॉल्वेंट, वेर ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। अगर सारे के सारे पार्टनर सॉल्वेंट है तो क्या होगा? केस बी कहता है केस नंबर बी, वेर some partners are
solvent and some insolvent. कुछ पार्टनर सॉल्वेंट है और कुछ पार्टनर इंसॉल्वेंट है। कुछ पार्टनर सॉल्वेंट है और कुछ पार्टनर इंसॉल्वेंट है। इसी केस को बोलते हैं गार्नर वर्सेस मुर्रे। इसी को बोलते हैं बेटा गार्नर वर्सेस मुर्रे। इसी को बोलते हैं गार्नर वर्सेस मुर्रे। इसी केस को बोलते हैं। ठीक है। तीसरा केस, केस नंबर सी। केस नंबर सी में आना where all partners are insolvent. इंसॉल्वेंट बोला जहां सारे के सारे पार्टनर्स क्या हैं, इंसॉल्वेंट है। सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट है। तो मैं 3 अलग अलग केसेस में करूंगा कोशिश कि मैं पहले आपको सारा चीज समझाऊं। ठीक है। और देखो बेटा थोड़ा सा देखो, ये क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इतना लंबा है ना कि अगर सलीके से, मैं शॉर्टकट भी करा सकता था, ठीक है, लेकिन मैं सलीके से जाता हूँ, बहुत सलीके से। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन जाऊंगा बहुत दूर। ठीक है, याद रखना ये बात। सलीके से चलेंगे, एकदम सलीके से। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बहुत दूर, बहुत सक्सेसफुल बनोगे हर चीज में, सलीके से करोगे। तो ये सलीके से किया हुआ है। मैं पहला केस लूंगा वेयर ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, मतलब सभी पार्टनर सॉल्वेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दे वांट टू क्लोज द फॉर्म, दे वांट टू डिसॉल्व देयर बिजनेस। उस केस में क्या होगा? दे वांट टू क्लोज द फॉर्म, दे वांट टू डिसॉल्व द बिजनेस। उस केस में क्या होगा? करेक्ट। चलो एक एक करके आते हैं। केस नंबर ए। केस ए, वेयर ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। देखिए जरा, मैं जो जो लिख रहा हूं एकदम आराम से लिखें। ए नंबर, फर्स्टली पे लोन टेकन बाय द फर्म। मतलब आपको वहां तक एज यूजुअल बनाना है, रिलेशन अकाउंट एंड ऑल। उसके बाद में फर्स्टली क्या करना है? पे लोन टेकन बाय द फर्म। बी, बी नंबर, सेकेंडली लोन taken by any partner from firm should bring cash. लोन टेकन बाय एनी पार्टनर फ्रॉम फर्म शुड ब्रिंग कैश, वो कैश लेकर के आएंगे।
तीसरा, नाउ बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। क्लोज करने के टाइम पर दो बातें, हैविंग डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस है तो कैश टू बी ब्रॉट इन। क्रेडिट बैलेंस है तो हैविंग हैविंग क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो फाइनल पेमेंट टू बी मेड। देखो, अगर डेबिट बैलेंस है तो फाइनल पेमेंट नहीं होगा, डेबिट बैलेंस है तो वो पैसा लेकर के आएगा कैश में अपने डेबिट बैलेंस का। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो फाइनल पेमेंट कर दिया जाएगा उस पार्टनर को, चाहे जो भी पार्टनर हो बेटा, जो भी पार्टनर हो, फाइनल पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब सी, सी के बाद आएगा डी। सी के बाद आ गया डी। डी में आ जाना, फाइनली कैश अकाउंट इज क्लोज्ड आफ्टर पेमेंट टू पार्टनर इज मेड। बोला आफ्टर पेमेंट टू पार्टनर इज मेड, मतलब पेमेंट टू पार्टनर करने के बाद फाइनली कैश अकाउंट को क्लोज कर देंगे हम। ठीक है। नाउ वी विल डू अ प्रॉब्लम ऑन दिस। इस पर एक प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। ठीक है, एक प्रॉब्लम करेंगे इस पर। चलो फटाफट देखते हैं, एक प्रॉब्लम करेंगे।
इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करेंगे और वो प्रॉब्लम हम करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि प्रॉब्लम करने में ऑलमोस्ट मेरे को 1 घंटा लग जाएगा। तो अगली क्लास में हम वो प्रॉब्लम करेंगे। तो तब तक बच्चों इसको आप करो, रिवाइज़ करो फटाफट, और फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे केस नंबर ए पर, और प्रॉब्लम ख़त्म करेंगे, फिर केस नंबर बी और सी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।